जी बिजनेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। भगवान की पूजा करना, घर को सजाना और बेडरूम को महकाना अब खासा महंगा हो गया है। बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान के कारण फूलों के दाम अचानक 3 गुना बढ़ गए। अगले कुछ महीनों में अगर आप शादी के बंधन में बंधने वाले हैं तो आपको अपने शादी के बजट में फूलों के बजट को कुछ और बढ़ाना पड़ेगा। ज्यादा बारिश के होने से फूलों की खेती पर नुकसान पहुंचा है और इसका सीधा असर पड़ा है फूलों की सप्लाई पर, यानी फूलों के दाम त्योहारों में 2 से 3 गुना ज्यादा दाम पर बेचे जाएंगे। फूलों के दाम बढ़ने से न सिर्फ ग्राहकों को बल्कि दुकानदारों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। It's gone up by more than 50-100%. Like it's because of this, we don't get flowers right now. This season it's flower season, but there are no flowers, no liliums in the market. बारिश की वजह से सप्लाई कम होने से फूलों के निर्यात पर भी असर पड़ सकता है। बीते साल करीब 305 करोड़ रुपए का फूलों का निर्यात किया गया था, लेकिन इस साल 10 से 15% की कमी आने की उम्मीद है। न्यू ईयर्स गोज अप टू वैलेंटाइन ना, ये पूरे टाइम पे डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है, कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो आम तौर पे अगर एक लमसम फिगर ली जाए तो ये दुगुनी हो जाती हैं प्राइसेस। फूलों का बाजार आज एक्सपोर्ट मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बन गया है। जहां तक फूलों की वैरायटी की बात करें तो आज ग्राहकों के पास 40 से 50 अलग अलग किस्म के फूल खरीदने के विकल्प हैं। लेकिन आज भी दुनिया भर में गुलाब का नंबर फूलों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। सोनल अरोड़ा, जी बिजनेस, दिल्ली। और अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मीता गुटगुटिया, डायरेक्टर हैं फंड्स एंड पीटल्स के। और फंड्स एंड पीटल्स वो कंपनी है जो बहुत ज़्यादा संख्या में जिसके आउटलेट्स आप देख सकते हैं दिल्ली में और दिल्ली के आसपास भी। मीता जी, आपका स्वागत है। हाय। फूलों की समस्या, बारिश और बारिश क्या फूलों की सप्लाई, फूलों की अवेलेबिलिटी पर कुछ परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है जी। ट्रांसपोर्टेशन सारी जगह से फूल, पहले बात तो फसल सारी ख़राब हो गई है जी। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो ऑलमोस्ट जो हमारे एग्रीकल्चर बेल्ट होते थे वहाँ पे कहीं भी अभी सारा कुछ डैमेज हो गया है जी। इस वजह से नॉर्मली मार्केट में जी कुछ कह रही थी आप? हाँ, नॉर्मल में मार्केट में फूलों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, जबकि कंजम्पशन में कभी कोई कमी हुई नहीं है। जी। कंजम्पशन आप जब देख रहे हैं कि फूलों में बहुत ज़्यादा कमी है, सप्लाई में आने वाले समय त्यौहार के होंगे, उसके बाद शादियों के मौसम में जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर नवंबर तक काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन होगा फूलों का। ऐसे में क्या ये फूलों की कीमतें बढ़ने की तरफ एक संकेत है? हाँ, फूलों की कीमत तो सर्टनली बढ़ेगी क्योंकि ये जो फसल खराब हुई है ये इतनी जल्दी रिकवरी नहीं करेगी। तो मे बी सिचुएशन नॉर्मल होगी हमारे अगले साल। लेकिन किस तरह का प्रेशर देखते हैं आप अपने सप्लाई पे इन द टाइम्स टू कम? सी, देयर इज़ अ फिक्स कंजम्पशन एवरी डे एंड देयर आर ओकेजन जहाँ पे रोज़ फूलों की एक फिक्स सप्लाई चाहिए ही जी, क्योंकि वो चीज़ें नहीं रुक सकती है। लेकिन अगर सप्लाई नहीं आती है फूलों की तो ऑब्वियसली द मार्केट विल बी बैडली अफेक्टेड एंड इट्स नॉट अ कमोडिटी वेयर पीपल लाइक टू पे वेरी हैवी प्राइसेस फॉर दैट। तो नॉर्मली कंज्यूमर्स को भी तकलीफ होती है, एक रिलक्टेंस है परचेज करने में। जी जी, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। कितनी दिल्ली में कंजम्पशन के रेशियो में आप देख रहे हैं कि कितनी सप्लाई अभी तक है? The quantities are less than 50% what we normally get, especially exotic flowers, good quality flowers, इनकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। और कौन कौन से ऐसे मेन एरियाज हैं जहाँ से आपको फूलों की सप्लाई नहीं हो रही? बैंगलोर, ऑल पूना एंड पूना बेल्ट एंड लार्जली यही 2 बेल्ट हैं जहाँ पे, और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में 3 महीने पहले बाढ़ आई थी जी, तो वहाँ की सारी फसल खराब हो गई। फिर बैंगलोर एंड सूरत, दे हैव डिस्टर्ब द होल इंडस्ट्री। कितना जो आने वाले समय है उसमें आप किस तरह के फूलों की डिमांड इस बार देखते हैं? क्यों कई बार ऐसा देखा गया है कि हर साल फूलों की कुछ ऐसी किस्में हैं जिसकी डिमांड फैशन, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग बदलता है उस तरह से फूलों की डिमांड भी बदलती है।
देखिए ऐसा है, फूलों की डिमांड में पब्लिक दिन पे दिन ज़्यादा अवेयर होती जा रही है जी। पहले लोग फूलों का मतलब समझते थे गुलाब, ग्लैड्स, रजनीगंधा, गेंदा, ये सारी चीज़ें, लेकिन अब लोगों को ये पता हो गया है कि फूलों की क्वालिटी, फूलों की वैरायटी, किस ओकेजन पे क्या फूल चाहिए, तो ये कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा हो गया है जी। इस वजह से जो नॉर्मल फूल यूज़ करते थे वहाँ पे अब एग्जॉटिक वो लिलीज़ हैं, एंथूरियम्स हैं या फिर इम्पोर्टेड फ्लावर्स हैं, तो कुछ लाइफ सेविंग हमारी इम्पोर्टेड फ्लावर्स के कारण भी है जी। क्योंकि इंडिया में अभी फूलों की बहुत कमी हो गई है, तो फ्लावर्स बाहर से बहुत ज़्यादा मंगाए जा रहे हैं, लेकिन उसकी प्राइसेस हमें बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे कि कितना आप प्राइस में कितना उछाल देखते हैं, मतलब कितना इंक्रीज होगा प्राइस? देखिए प्राइसेस 100 से 200% इंक्रीज है जी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप रिटेलिंग उसकी करनी या उसको नॉर्मल आउटलेट से बेचना, जी जी, उस प्राइस पे वो कस्टमर्स को एक्सेप्टेंस नहीं होती है। इवन यू फील गिल्टी कि आप इतने महंगे फूल कैसे बेच रहे हो, जी जी, बट देयर इज नो अदर वे। दैट इज द प्रॉब्लम वी आर फीलिंग कि क्या किया जाए इस बारे में। चलिए, इसलिए डिपेंडेंस मीता आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू। ये थी मीता कुटकुटिया, डायरेक्टर फन सेंट पीटल्स। आज की बड़ी खबर में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और मुद्दों के साथ जिनमें होगा आपका फ़ायदा। देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।